तो हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा था कि जिन और वो बंदा यहाँ पर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि फाइनल हॉर्न बैल का पूरा झुंड होता है और वो दोनों यहाँ पर मिलकर उन बैलों को मारने का प्लान बना रहे थे। अब आगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि बैल तो यहाँ पर आराम से पत्थर खा रहे थे, लेकिन वो बंदा यहाँ पर अपने गन को सेट करते हुए उनके ऊपर एक गोली चला देता है और गोली चलते ही यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण वो बैल यहाँ पर बौखला जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और वो सीधे यहाँ पर जिन की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। तो वो बंदा यहाँ पर जिन से बोलता है कि तैयार हो जा, वो इधर ही आ रहे हैं। तो जिन यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने तेरी बात सुनी, वरना मैं अब तक तो यहाँ पर एक बिस्किट बन चुका होता। तो जिन यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहा होता है कि क्योंकि उसकी बात सुनते हुए उसने यहाँ पर सामने की ओर पत्थरों से एक दीवार खड़ी कर दी होती है। तो वो बैल यहाँ पर सामने की ओर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, तो उनकी आवाज इतनी होती है कि यहाँ पर जितने भी सारे पहाड़ होते हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। तो वो बंदा यहाँ पर जिनसे बोल रहा होता है कि इन बैलों को अटैक करने के बाद दूसरी बार अटैक करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और इसी बीच हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद जिन यहाँ पर आगे आते हुए अपने ट्रोल अर्थ स्लेज अटैक को करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर कई सारे बैलों को एक ही बार में खत्म कर देता है। और वो यहाँ पर इतने में नहीं रुकता, यहाँ पर और भी कई सारे स्लेज अटैक करने लगता है और एक ही करते हुए सभी बैलों को मार देता है। तो वो बंदा यहाँ पर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि इसने तो अपने 2 ही स्लेज अटैक से पूरे बैलों का झुंड खत्म कर दिया, क्या ये इंसान भी है? और मैं अपने फैमिली के ऐसे टैलेंट को और मिथिकल क्लास इंजीनियर को भी जोड़ दूं तो भी मैं इन लोग बैलों के सामने हार ही जाऊंगा। सच में ये एक मॉन्स्टर है। तो उन बैलों को खत्म करने के बाद यहाँ पर सिस्टम ओपन होता है और हमें बताता है कि जिन अब लेवल 29 पे पहुंच चुका है। तो वो बंदा यहाँ पर नीचे आ जाता है और उन बैलों को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने प्लान बनाया था कि मैं आधे बैलों को अपने गोलियों से ही उड़ा दूंगा, लेकिन इसने तो एक ही बार में ये सभी बैलों को खत्म कर दिया। तो जिन यहाँ पर इतने सारे बैलों को मारने के बाद भी कह रहा होता है कि क्या इनका कोई ब्लड नहीं है? तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि नहीं। तो वो बंदा यहाँ पर कहने के बाद अपने चाकू को निकालते हुए उन बैलों के लाशों के पास बैठ जाता है। जिन यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर तू ये क्या कर रहा है? तो वो बंदा यहाँ पर बोलता है कि मैं इनकी लाशों में से प्रतीक निकाल रहा हूँ और ये प्रतीक हाई ग्रेड के माने जाते हैं। ये कहने के बाद वो यहाँ पर उन लाशों में से उन प्रतीक को निकालते हुए बोल रहा होता है कि ये बहुत कीमती होते हैं। तो फिर जिन यहाँ पर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तो फिर हम अमीर है। तो वो बंदा यहाँ पर बोलता है कि तो फिर हम इसे त्यान ही के लोगों को बेचें। वो लोग इन चीजों की हमें काफी ज्यादा कीमत दे सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, ब्लड की स्मेल सूंघने के बाद भीड़ यहाँ पर आ सकती है। तो उन चीजों को लेने के बाद जिन यहाँ पर उसे बोलता है कि मेरा लेवल अभी भी कम है। तो वो बंदा यहाँ पर जिनसे बोलता है कि जल्दी जल्दी से तुम इन जितने भी सारे प्रतीक डले हैं उनको ले लो। तो जिन यहाँ पर उन प्रतीक को लेते हुए बोलता है कि ये जो बाकी के प्रतीक डले हैं इनको बर्बाद मत करो, इन्हें भी उठा लो। तो हमें यहाँ पर एक ट्रेन की पटरी देखने को मिलती है जहाँ पर कि वो दोनों यहाँ पर बीच में ही चलते जा रहे होते हैं। तो जिन यहाँ पर उसे पूछ रहा होता है कि अब आगे और कहाँ? तो वो बंदा यहाँ पर बोलता है कि सेंट्रल जोन में, जहाँ पर की काफी भीड़ होती है और वहाँ पर एक कीड़ों का घोंसला भी होता है। तो जिन यहाँ पर पूछता है कि कीड़ों का घोंसला? तो वो बंदा यहाँ पर बताने लगता है कि सिल्वर थ्रेड सिल्क बॉम्ब, जो कि रेड अर्थ ब्रोम के घोंसले में रहते हैं और वो कीड़े यहाँ पर खाने को स्टोर करके रखते हैं। मतलब किसी इंसान को मारने के बाद उसे एक बड़े से ककून के अंदर बंद कर देते हैं। तो जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है तभी हमें यहाँ पर ट्रेन की आवाज सुनने को मिलती है। तो हमें यहाँ पर ट्रेन के अंदर का एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम जू होता है, जो की यहाँ पर कह रहा होता है कि टीम का नेतृत्व करने के लिए धन्यवाद। मैं लुई सी जियान सुई ग्रुप से, आप मुझे लिटिल लुई के नाम से भी बुला सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है उसका नाम जू जियान होता है। तो लोग यहाँ पर ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक बंदे को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर एक अकेले बैठा होता है और वो बंदा यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कब रुकेगा, इसमें बैठना एकदम बोरिंग है। तभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिन और उस बंदे की बगल से ही वो ट्रेन यहाँ पर गुजर रही होती है। तो वो बंदा यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि क्या टूर ग्रुप 15 दिन का नहीं था और ये ट्रेन अभी क्यों वापिस आ रही है? तभी वो जो अकेले बैठा वाला बंदा होता है वो और यहाँ पर अपना जो बंदा होता है वो यहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो बंदा यहाँ पर घबराहट के मारे अचानक ही खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि वो अभी भी जिंदा है। और बंदा यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या सच में ये वही था? तो हमें यहाँ पर उस बंदे का नाम पता चलता है, इसका नाम होता है जियाओ ली। तो जूसियान यहाँ पर बोलता है कि जियाओ ली, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये खिड़की से कूदने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो जूसियान यहाँ पर उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जियाओली तो यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनता है और ट्रेन से ही कूद जाता है। और इस सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।